आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए और एक बी। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखोगे कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है m बाई n, और दूसरी मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर देखो n बाई p। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होएगी जब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दोनों की दोनों बराबर हो। यहाँ पे आप नोट करो कि मैंने दोनों n और n ले रखी हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनकी मल्टीप्लाई a डॉट बी इक्वल होएगी सी आई के। ये मैंने थर्ड नोटेशन ली है। मान लो कि सी आई के से मैं डिनोट कर रही हूँ उसके एलिमेंट्स को। अब इसका ऑर्डर तो देखो, फर्स्ट के और सेकंड में जो n और n है ना, फर्स्ट और सेकंड में जो n और n है ना, आप इसमें इन दोनों को भूल जाओ, तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होएगा वो होएगा m बाई p, यानी m बाई p। अब इसके एलिमेंट्स की कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई में हम चलते हैं, जो ए मैट्रिक्स होएगी उसमें रो वाइज और बी मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगी कि मैं इस नोटिफिकेशन को कैसे लिख सकती हूँ। आगे हैं, ये मैंने नोट करा दिया आपको कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी दोनों में बराबर होने चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स होती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये भी मैंने बता दिया कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल होएगा m बाई पी। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। मान लो कि मेरे पास ए मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिख दी 3/3 और बी लिख दी 101, ये कोई है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले तो ये नोट करो कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होंगी। अब इनकी मल्टीप्लाई के लिए मैंने ए डॉट भी बराबर है लिख दिया। आप कैसे लिखोगे कि इसकी रो और इसकी कॉलम उठा लोगे तो आपके पास 3/1 ऑर्डर होएगा। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ए में चलोगे आप रो वाइज और बी में चलोगे आप कॉलम वाइज। जब आपको यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, नोट करना ये 3/1 है, तो यानी इसमें 3 रो होंगी और एक कॉलम होएगा। अब 3 रो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो का होगा, फर्स्ट कॉलम का होगा। तो आप रो तो उठाओगे मैट्रिक्स ए की और कॉलम उठाओगे मैट्रिक्स बी के। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही उठाना है आपको, फर्स्ट रो ए मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम बी मैट्रिक्स का। अब फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम क्या है 1 0 1। आप क्या करोगे, इन एलिमेंट्स की ऐसे मल्टीप्लाई करते चलोगे। तो फर्स्ट की होएगी फर्स्ट से, सेकंड की होएगी सेकंड से, थर्ड की होएगी थर्ड से। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। तो आगे इनकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 4, वो हम बाद में देखेंगे। अब जैसे सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका आएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि कॉलम तो एक ही है, पहला ही है ये। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो उठेगी ए मैट्रिक्स की और कॉलम उठेगा बी का। तो जब मैट्रिक्स की ये रो चलोगे तो 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यही लिखी हुई है। और सबको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। ऐसे ही जब ये वाला एलिमेंट आएगा तो ये कौन सी में है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो थर्ड रो आपकी ए की और फर्स्ट कॉलम आपका बी का। तो आप चल देखो 1 1 1 है, 1 0 1 है, इनकी आप मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे सेकंड कॉलम भी होता, ये तो एक ही कॉलम है, अगर दूसरा कॉलम होता तो ये आगे चलती, फिर आप क्या करते, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इसकी उठती, सेकंड कॉलम इसका उठता,
रो इसकी उठेंगी, कॉलम इसका उठेगा। ठीक है, फिर आप इनको सम कर लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको मल्टीप्लाई करनी है। आगे हैं प्रॉपर्टीज। जैसे कि मान लो कि आपके पास दे रखी हैं 3 मैट्रिसेस ए बी सी। अब तीनों के ऑर्डर देखो, m/n, n/p, p/q। ये क्यों लिए हैं कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए, फिर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए, इसलिए लिए ऐसे ऑर्डर। तो ए बी सी जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की सी के साथ कर लो, चाहे बी सी की फिर ए के साथ कर लो, तो आपके जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। आप देखना इनका ऑर्डर नहीं बदलना है, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। आपको ऐसे नहीं करना कि बी और ए के आगे पीछे कर दो, नहीं, जैसे जिस ऑर्डर में ए बी सी ऐसे चल रहे हैं इसी ऑर्डर में ए बी सी रहेगा। बस ब्रैकेट का फर्क है कि पहले दो की कर लो, चाहे पहले पिछले वाले दो की कर लो, आपकी मल्टीप्लाई बराबर रहेगी। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, मान लो ए मैट्रिक्स है m/n की और दो मैट्रिक्स बी और सी हैं आपके पास n/p की। ये भी इसीलिए ली है कि ए की मल्टीप्लाई करनी है हमें बी के साथ और सी के साथ। तो जब आप ए की मल्टीप्लाई करोगे बी प्लस सी के साथ तो आप इस ब्रैकेट को आगे जाके खोल सकते हो, आपका आंसर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आ जाएगा। ओके, आगे है इसमें कि जैसे आप ना सिंपल मल्टीप्लाई करते हो, चाहे तो 2 की 3 से कर लो या 3 की 2 से कर लो, तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता, बाई चांस हो जाए वो अलग बात है। तो आपका ज़रूरी नहीं है कि ए की मल्टीप्लाई बी से करो और बी की मल्टीप्लाई ए से करो तो आपके आंसर सेम आएंगे, इसलिए नॉट इक्वल लिखा है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपके नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड बराबर होने चाहिए। तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि जब आप ए डॉट बी कर लो, मान लो इसमें है ऐसा, लेकिन बी डॉट ए करो तो ज़रूरी थोड़ी है ऐसा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ए का ऑर्डर मान लो 1/3 है और बी का ऑर्डर मान लो 3/2 है। ओके, तो जब आप ए डॉट बी करोगे तो आपकी पॉसिबल है, क्योंकि 3 और 3 मिल गए। लेकिन जब आप बी डॉट ए करोगे, तो आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन बी बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रो इन 1। लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है ना, 2 और 1 बराबर तो नहीं है, तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एग्जिस्ट ही नहीं करेगी को लिखते हैं हम डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे फर्स्ट नंबर का जो इसका रीजन है ये है। सेकंड रीजन क्या है कि बाई चांस मान लो कि पॉसिबल भी हो जाए, मान लो यहाँ पे 3/1 होता तो पॉसिबल हो जाती, लेकिन फिर भी आपका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ना, तो जब आप उल्टे मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ए मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 1 0 0 और बी दे रखी है 1 0 0 0। तो यहाँ पे ए बी और बी ए मैंने इस तरह लिए हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी मल्टीप्लाई। एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तब तो आप आराम से बोल सकते हो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब आप ए डॉट बी करोगे तो आप ए में चलोगे रो वाइज, बी में चलोगे कॉलम वाइज, तो 1 की होएगी यहाँ पे। जैसे ए डॉट बी का ऑर्डर क्या होएगा, इस 2 को छोड़ दो, इस 2 को छोड़ दो तो 2/2। अब 2/2 है तो इसका मतलब 4 एलिमेंट होने हैं आपके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट एलिमेंट के लिए किस में है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो आप
फर्स्ट रो उठाओगे और फर्स्ट कॉलम उठाओगे, आप इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। जब आप ये एलिमेंट लिखोगे तो ये किस में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो यानी फर्स्ट रो उठाओगे और कॉलम सेकंड उठा लोगे, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये एलिमेंट लिख दिया। जब आप यहाँ जाओगे तो ये सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो आप इसकी सेकंड रो उठाओगे, इसका फर्स्ट कॉलम उठाओगे, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ऐसे ही इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। आपने ये देख लिया, सॉल्व कर लिया कि ये इतना आ गया, ठीक है। जब आप बी डॉट ए करोगे तो आपको बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, यानी अब रो तो चलेंगी बी की और कॉलम चलेंगे ए के। और तो अब भी 2/2 ही होएगा प्रोडक्ट का, क्योंकि आप ये दो छोड़ दोगे ये दो छोड़ दोगे तो 2/2 ही आएगा, ओके। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके दोबारा एलिमेंट लिख लोगे जैसे मैंने इसके लिखे हैं, और जब आप आंसर देखोगे तो आपका ये आएगा। अब आप यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स देखो, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, उस स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है कि ए बी और बी ए आपके बराबर भी हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मैं स्पेशल केस के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं आपको ए और बी, ये 2/2 की है, बी आपकी 2/2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी भी पॉसिबल है और बी इंटू ए भी पॉसिबल है। अब ए इंटू बी करोगे तो इसकी रो इसकी कॉलम, फिर इसकी रो इसका सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है 0 1 1 0। ऐसे ही उल्टा करोगे b इंटू ए, तो b पहले आ जाएगी a बाद में आ जाएगी, तो अब क्या होगा, b की रो चलेगी a की कॉलम चलेंगे। पहले क्या था, a के रो चल रहे थे b के कॉलम चल रहे थे, अब b की रो चलेगी a का कॉलम चलेगा। क्योंकि रो और कॉलम आपस में बदल गए हैं तो आपका जो आंसर है वो बदल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाई चांस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0 1 और 1 0 ये बराबर आ जाते हैं, तो ए भी बराबर है यहाँ पे बी ए, तो कॉम्यूटेटिविटी है, बट ऑलवेज कॉम्यूटेटिविटी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आगे, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो दो नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा 0 कब आती है, जब उनमें से एक नंबर पक्का 0 हो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है कि दो आप अलग नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लो, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे लिया है, एक ए मैट्रिक्स है 0 3 0 0 और बी मैट्रिक्स है 2 0 0 0। इनमें से कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे नॉन जीरो, एक यहाँ पे नॉन जीरो। जीरो मैट्रिक्स कब होती है, जब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ए और बी नॉन जीरो। लेकिन जब आप ए इंटू बी करते हो ना, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन सेम मेथड से करनी है जो मैं अब तक बताती आ रही हूँ। तो जो मल्टीप्लाई करते हो वो 0 0 0 0 आ जाती है, जो कि एक नल मैट्रिक्स है। आगे हैं इंटीग्रल पावर्स, खास करके पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हम ए की माइनस पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो उसी तरह a इंटू ए करते हो तो उसको वो बन जाता है ए स्क्वेयर। अब उसके लिए a कोई भी आपको मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। a इंटू ए कब डिफाइंड होगा, जब नंबर ऑफ रोज इंटू ए और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू ए बराबर हो। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो वो मैट्रिक्स बन जाती है
और नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम बराबर हों तो उस मैट्रिक्स को होना पड़ता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, तभी इसकी पावर्स पॉसिबल है। तो जितनी पावर करते जाओगे उतनी ही पावर बढ़ती जाएगी। एक और चीज़ है जैसे आपने पढ़ा होगा, इसलिए आप पढ़ते हो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो वो बराबर होता है x की पावर m प्लस n। ऐसा ही सेम है आपके मैट्रिक्स के साथ कि a की पावर m और a की पावर n को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आ जाता है आपका a की पावर m प्लस n। और सिमिलरली जैसे हम पढ़ते थे x की पावर m की पावर n, तो ये क्या होता था, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि x की पावर m इंटू n बन जाएगा आपका। तो उसी तरह a की पावर m की पावर n करोगे तो वो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ओके, है थ्योरम। जैसे a और b आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो a प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होएगा? जैसे आप a प्लस बी का स्क्वायर करते हो तो उसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहले a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये ब्रैकेट आप खोल दो, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, यहाँ पे प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो इसे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, आपको यहीं पे ही रुक जाना है। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है मान लो, तो जब आप खोलोगे तो ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं है तो हम इनको काट नहीं सकते, आपको यहीं पे ही करना है। इसी तरह आप थर्ड पार्ट कर सकते हो।